तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से मिली मुझको चंगाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको चंगाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो, ओ राजा तेरा धन्यवाद हो, ओ मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो, ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। यीशु तेरा धन्यवाद हो, ओ मेरे राजा तेरा धन्यवाद हो, ओ मेरे यीशु, ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको चंगाई है।
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you. We adore you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, church. Once again, I welcome you in the name of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है. I'm very happy and excited with you once again with the series Unfair Trial of Jesus. And this is the second part. आज यीशु मसीह को इनफैक्ट एक रात में यीशु मसीह के साथ कई ट्रायल्स हुए. और आपको मालूम यीशु मसीह जब हन्ना के सामने निर्दोष ठहरा, हन्ना उसके संग कुछ नहीं कर पाया तो उसने उसको कैफा के पास भेज दिया. मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम अनफेयर ट्रायल्स इन योर लाइफ, जो शायद आपके लिए था भी नहीं, जो शायद आप क्यों बर्दाश्त करें. बट जीसस हैज वेंट थ्रू सम अनफेयर ट्रायल्स ताकि हम भी ऐसे अनफेयर ट्रायल्स में जैवन से भी बढ़कर निकले. मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के लिए, वो सारे अनफेयर ट्रायल्स में होकर गया मेरे और आपके लिए. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम अनफेयर ट्रायल्स, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रेजेडी, सम प्रॉब्लम, दिस इज अ वर्ड फॉर यू. बाइबल सेज 1 Peter chapter 2 and verse 23, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है When they hurled their insults at him, लिखा है जब लोग यीशु मसीह की बेइज्जती करते थे, इंसल्ट करते थे, he did not retaliate, लिखा है उसने जवाब नहीं दिया, उसने बहस नहीं करी, उसने बदतमीजी नहीं करी, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. लिखा है उसने अपने आप को एक सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया. I welcome you all, those who are watching online. If you can share this meeting, if you can share this gospel of Christ on your timelines, on your WhatsApp status, do it now. If God is talking you, comment in the comment box. आपको मालूम है यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 57 में 27 और 1 में भी, मैथ्यू में, मार्क 14:53 में, मैं इन सब जगहों से ये मैसेज ले रहा हूँ. मे बी मैं आपको वर्स टू वर्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज़ फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. और अगर आपको वर्सेस चाहिए तो नीचे आपके लिए लिखी जाएंगे. मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ. मैथ्यू चैप्टर 26:57, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 1, मार्क 14:53-72. एंड बाइबल सेज तो पहली चीज है जो कैफा के सामने जो अनफेयर ट्रायल में यीशु मसीह होकर जा रहा है, वहां पर पतरस और यूहन्ना अब उसको फॉलो कर रहे हैं. दे वर नॉट जस्ट स्टैंडिंग. लिखा है हन्ना के सामने पीटर और जॉन ने किसी तरीके से एंट्री करी उस जगह में, बट अब जब इसको हन्ना के पास कैफा के पास भेजा गया है तो वहां पर पीटर और जॉन यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं. बट एक बात यहां पर लिखी हुई है, व्हेन दे वर फॉलोइंग, पीटर एंड जॉन फॉलो जीसस अफार ऑफ. लिखा ये दूर से फॉलो कर रहे हैं. और कितने लोग आज यीशु मसीह को थोड़ा दूर से फॉलो करते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा. और पता है क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज दे वांटेड टू सी व्हाट विल बी द एंड. खत्म कैसे होगा, क्या होगा यीशु मसीह के साथ, क्या करेंगे यीशु मसीह के साथ ये लोग. आपको मालूम पीटर इवन दो ही वाज वॉकिंग विद क्राइस्ट, जॉन इवन दो ही वाज वॉकिंग विद क्राइस्ट, बट समवेयर दे वर इन डाउट. यीशु मसीह की सारी बातों पे ये डाउट लेकर आते थे. यीशु मसीह ने कहा मैं पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे बेइज्जती करेंगे, घसीटेंगे, मारेंगे और मैं दफनाया जाऊंगा और जी उठूंगा. ये सब बातें यीशु मसीह ने पतरस को बता दी थी. व्हाट विल बी द एंड? चर्च, एवरी बिलीवर शुड लिसन वेरी केयरफुली. व्हाट विल बी द एंड ऑफ चर्च? व्हाट विल बी द एंड ऑफ ए बिलीवर लाइफ? व्हाट विल द एंड ऑफ किंगडम? बाइबल सेज, इन फैक्ट भजन संहिता 90 and verse 2 says like this, from forever in the past to forever in the future. मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए. From forever in the past to forever in the future, you are God. In fact, there is no starting and end. The God we worship. यीशु मसीह हमेशा था और यीशु मसीह हमेशा रहेगा. In fact, there will be no end.
बट पतरस डाउट में है, पतरस देखना चाहता है। इनफैक्ट बाइबल में लिखा है कि वो देखना चाहता है कि क्या होगा, कैसे अंत होगा। पतरस भूल गया है कि अंत यहां पर नहीं है। क्रॉस इज जस्ट द बाईपास करो, क्रॉस इज जस्ट द रोड जो यीशु मसीह को उस पे से होकर जाना है। रिजरेक्शन होगा अभी तो यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान होगा। और ये सब बातें पतरस को इस समय याद नहीं हो रही। इनफैक्ट जब ट्रायल्स होते हैं, अनफेयर ट्रायल्स होते हैं, लाइफ बहुत ट्रेजेडी प्रॉब्लम से आती है, तो हम सारे प्रॉमिसेस को भूलने से लगते हैं। यहां पे लिखा है, और मैं यहां पे कुछ चीजें लिख रहा था। पीटर बहुत हताश है, निराश है, फ्रस्ट्रेट है। ही वॉज वेरी क्यूरियस, वो घबराया हुआ है। धीमे धीमे जॉन और पीटर यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग, यीशु मसीह यही तो कह रहा था, तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये सब भूल गए। इनफैक्ट जब प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आती हैं, वी ऑफन डिस्कस लॉट अबाउट प्रॉब्लम, ट्रेजेडीज। भैया क्या बताएं हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, आपको क्या बताएं हमारे संग क्या गुजर रहा है। वी डू नॉट डिसाइड टू प्रे, वी डू नॉट डिसाइड टू फास्ट। और आपको मालूम है कि हम उपवास और प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि शैतान को पता है द मोमेंट यू विल स्टार्ट प्रेइंग, द मोमेंट यू विल स्टार्ट फास्टिंग, थिंग्स कैन चेंज। और आपको मालूम पीटर और जॉन वॉज नॉट प्रेइंग, वो घबरा रहे हैं बस। अगर आप घबरा रहे हैं, दिस इज अ टाइम टू प्रे एंड फास्ट। आपको आगे ले जाना चाहता हूं, आई हैव लेस टाइम। लिखा है कैफा ने सेनेड्रिन के अंदर, उस जगह के अंदर सबको असेंबल कर लिया है। एंड कैफा वॉज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू कंडेम क्राइस्ट थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ फॉल्स विटनेसेस। आपको मालूम है कैफा कोशिश कर रहा है किसी तरीके से झूठे गवाह ढूंढ के यीशु मसीह के ऊपर आरोप लाके लगाए जाएं। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी आपके ऊपर भी लोगों ने झूठे आरोप लगाए हैं। और पता कौन लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप सुनिएगा। आपको रिजल्ट क्या हुआ, बाइबल बताती है कि देयर टेस्टिमनी डिड नॉट अग्री। बहुत से लोग आए और कहने लगे यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो किया, बट कोई भी एक सॉलिड एविडेंस, सॉलिड टेस्टिमनी यीशु मसीह के खिलाफ नहीं मिली, क्योंकि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं था। और इसलिए कोई भी एक सॉलिड एविडेंस उसके खिलाफ वो नहीं ढूंढ सके। आपको मालूम है कैफा ने एक सवाल पूछा, आर यू द मसाया द सन ऑफ गॉड। अनफेयर ट्रायल में होकर जा रहा है, एक ऐसे हालात से होकर जा रहा है जो इसके लिए नहीं थे। आर यू द सन ऑफ गॉड द सेवियर? जीसस आंसर्ड, इट इज एज यू हैव सेड, आई एम, मैं हूं। यीशु मसीह हर बात का जवाब नहीं देता था अनफेयर ट्रायल्स में। जब आगे चलेंगे आपको बताऊंगा, यीशु मसीह हर बात का जवाब नहीं देता था, बट इस बात का जवाब उसने देना इसलिए उचित समझा क्योंकि दुनिया इस चीज को समझ सके। और अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो because of Jesus Christ, because he died on the cross, he went through some unfair trials. I am the son of God, you are the daughter of God. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं बेटा हूं। क्योंकि आपको मालूम है पुराने नियम के अंदर, इनफैक्ट आज भी कितने कास्ट के अंदर, कितनी बड़ी बड़ी कास्ट के अंदर इन चीजों की लड़ाई है कि परमेश्वर का कोई बेटा हो ही नहीं सकता। वो बिलीव करते हैं कि परमेश्वर की शादी नहीं हुई। मैं भी बिलीव करता हूं परमेश्वर कोई शादी नहीं, बट परमेश्वर के लिए शादी इंपॉर्टेंट थोड़ी है। परमेश्वर कोई जिस्मानी चीजों में थोड़ी बंधा हुआ है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। वो बेटे के रूप में जमीन पर आया। और आप मालूम ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि परमेश्वर कोई बेटा है, बट परमेश्वर का बेटा है, उसका नाम यीशु मसीह है। और अगर यीशु मसीह है तो हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। सुनिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताना मांगता हूं। यीशु मसीह ने कहा, इनफैक्ट जब लोग पूछ रहे हैं आर यू द मसाया द सन ऑफ गॉड द सेवियर, यीशु मसीह ने कहा यस आई एम। और यीशु मसीह ने कहा तुम अभी ऐसा देखते हो, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन द सन ऑफ मैन सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ पावर एंड कमिंग अपॉन द क्लाउड्स ऑफ हेवन। तुम एक समय में यीशु मसीह को मुझे ऐसा देखोगे कि मैं बादलों पर सवार होकर आऊंगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग के बारे में बता रहा है। ये अनफेयर ट्रायल्स हो रहे यीशु मसीह को। यीशु मसीह से पूछा जा रहा है आर यू द मसाया द सन ऑफ गॉड। ये सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं और सब कुछ भूल गए और एक ऐसी एलिगेशन लगा रहे हैं जो इनको लगाना भी नहीं चाहिए था। आप सुनिएगा, कैफा ने, इनफैक्ट कैफा के बारे में लिखा है, कैफा टीयर्स हिज क्लोथ एट क्राइस्ट आंसर। जैसे कैफा ने सुना यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तुरंत कैफा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। लेविटिकस चैप्टर 21 एंड वर्स 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है।
लेविटिकस चैप्टर 21 एंड वर्स 10। लय व्यवस्था किताब उसका 21 अध्याय और उसके 10वें पद में पता क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, द हाई प्रीस्ट, द वन अमंग हिज ब्रदर हु हैज हैड द अनॉइंटिंग ऑयल पोर्ड इन हिज हेड। लिखा है, महायाजक जिसके ऊपर अभिषेक का तेल डाला जाए, हु हैज बीन ऑर्डेन्ड टू वेयर द प्रीस्टली गारमेंट्स। लिखा है, जो महायाजक के वस्त्र पहने और जिसके ऊपर अभिषेक का तेल डाला जाए, मस्ट नॉट लेट हिज हेयर बिकम अनकेम्प्ड। उसके बाल खराब नहीं होने चाहिए थे, पहली लॉ ये थी। और टीयर हिज क्लोथ्स, और लिखा है महायाजक को अपने वस्त्र नहीं फाड़ने चाहिए थे, क्योंकि अगर वो अभिषिक्त है और वो कैफा करके ठहराया गया है, महायाजक करके ठहराया गया है, तो उसको अपने कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए था। द वन हु इज ब्रेकिंग द लॉ इज कंडेमिंग हु हैज नॉट ब्रोकन सिंगल लॉ। आपने देखा किस तरीके से कैफा, जो सामने खड़े खड़े होकर लॉ को तोड़ रहा है, वो यीशु मसीह को जिसने एक भी लॉ नहीं तोड़ी, उसको कंडेम कर रहा है। हम भी तो कई बार ऐसी वाली प्रॉब्लम में जाते हैं। हमें कई बार वो लोग सिखाते हैं जो खुद गलत चल रहे होते हैं। हमें कई बार वो लोग एलिगेशन लगा रहे होते हैं जो खुद कहीं ना कहीं गलत होते हैं। बट आपको मालूम, अगर आप इन अनफेयर ट्रायल्स में होकर जा रहे हैं, कीप ऑन वॉकिंग, कीप ट्रस्टिंग गॉड। क्योंकि मैंने शुरुआत इस चीज से करी है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वाई जीसस यू आर नॉट सेइंग समथिंग, वाई यू आर नॉट कॉलिंग द चैरियट्स ऑफ फायर। क्यों तुम आसमान को रोक रहे हो कि जमीन पर आकर इनको नाश ना करे? यू नो वाई? बिकॉज ही वॉज ट्रस्टिंग कि मेरा न्यायी जो मेरे संग न्याय करेगा वो सही करेगा। डू नॉट रिटेलिएट चर्च, डू नॉट गिव बैक आंसर्स, डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, गिव योरसेल्फ, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपे। The one who's breaking the law, जो उन व्यवस्था को तोड़ रहा है, वो खुद एक व्यवस्था को पूरी करने वाले पे एलिगेशंस लगा रहा है। अब सुनिएगा, और पता उसने कपड़े फाड़कर क्या कहा? He has spoken blasphemy। इसने वो बातें कही हैं जो परमेश्वर के विरोध में। कौन कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं? यह तो अपमान है परमेश्वर का, यह तो बेइज्जती है, यह तो लज्जित करने वाली बात यीशु मसीह ने कह दी है। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई इतना भी क्लोज आ सकता है परमेश्वर के। ये सब वो धार्मिक लोग हैं जो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। ये बड़ी बड़ी अपनी जोगे पहनकर, बड़े बड़े कपड़े पहनकर दिखाते हैं कि वो बहुत पवित्र हैं। ये अपना दशमांश देकर दिखाते हैं कि ये बहुत पवित्र हैं। और आपको मालूम है, ये इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि ये सबसे नजदीक ये परमेश्वर का बेटा है। और आपको मालूम क्या हुआ? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12 सेज लाइक दिस। आपको मालूम, इट वाज अ क्राइम दैट टाइम, बट बाइबल सेज इन जॉन 1:12, आई लव दिस वर्स चर्च, he came to his own and his own did not receive him। थैंक गॉड कि उन्होंने मना किया। पता है उसका बदला क्या मिला? God has opened a door for me, but to all who did receive him, to those who believed in his name, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, he gave the right, the authority, the sonship, the ownership। आपको मालूम, उन परमेश्वर ने ये राइट या अथॉरिटी दी to become children of God। और इसीलिए वो और खिसिया रहे थे क्योंकि वो सबको बेटे और बेटियां बना रहा था, सबको परमेश्वर के पास कर दे रहा था। चर्च, यू नो व्हाई जीसस वेंट थ्रू दिस अनफेयर ट्रायल्स? हमारे और आपके लिए, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, आई थैंक गॉड दे डिड नॉट, एंड गॉड ओपन अ डोर फॉर एवरीवन, एंड आई एम द वन who become the child of God। I will declare the decree that I am the son of God। It's a decree, it's authority from heaven that you are the son of God and you are the daughter of God, church। आगे पता क्या लिखा है? I love this unfair trials, you know why? Because इसमें मेरा छुटकारा है, इसमें मेरी भलाई की बातें छुपी हैं। कैफा कहने लगा, this is blasphemy। ये विरोध में परमेश्वर के बात करी गई है। क्या किसी को परमेश्वर के नजदीक लाना में विरोध था? इनफैक्ट यहां पर लिखा है, सेकंड चीज उसने कही, why we need any more witnesses। आपको मालूम, जब लोगों को सच नहीं मिलता है ना,
तो लोग किसी भी तरीके से अपनी बात को कहते हैं, चिल्ला के कहते हैं, रो के कहते हैं, कपड़े फाड़ के कहते हैं नहीं अब तो यही ठीक है। और यही यीशु मसीह के साथ हो रहा है। पता क्या लिखा आगे लिखा हुआ है, कैफा एंड हिज ग्रुप condemn Christ to die and turn to him like a vicious wolves। आपको मालूम है, मैंने आप लिखा कि किस तरीके से लोग झपटे हैं यीशु मसीह के ऊपर जब उसने वाली बात कही, आई एम द सन ऑफ गॉड। चर्च, you know, when you say I am the son of God, the enemy will attack you. You know why? Because वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आपका संबंध परमेश्वर से हो जाए। But thank God because he has went through every unfair trial. I am safe and secure by the blood of Jesus Christ। यहां पर लिखा है, they spit in his face। उसके मुंह पर थूका। थूकना is the last result of your anger। जब आप बहुत खिसिया जाते हैं, आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, इनफैक्ट हम में से कोई भी जन किसी के मुंह पे थूकना तो पसंद नहीं करेगा, बट आपको मालूम जब वो बहुत खिसिया गए और जब कुछ नहीं कर पा रहे थे, they spat on Jesus face। उन्होंने यीशु के चेहरे पर थूक दिया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैंने कुछ कंपैरिजंस लिखे और मैंने चीज को लिखा है, men spit in his face। जब हम ये डिनाई करते हैं, when we deny his deity, when we deny his divine powers, it is like we are spitting on his face। आपको मालूम है why the spat on Jesus face? क्यों यीशु मसीह के चेहरे पर उन्होंने थूका? क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए that he is divine, he is the son of God, और उन्होंने यीशु मसीह के चेहरे पर थूका। आज हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? The moment we deny he is not the son of God, the moment we say that I don't believe in incarnation, I don't believe in Trinity, I don't believe in the blood of Christ, I don't believe on his stripes, तो हम उसके मुंह पे कई बार थूक देते हैं। चर्च, you know, rejecting his gospel and not accepting as a savior Christ is like spitting on his face। They denied the gospel. Kepha denied the gospel. Hannah denied the gospel, and that's why they were spitting on Jesus' face। Church, आपको मालूम है, spitting on Jesus' face like performing their own righteousness। जब हम अपने धर्म के कामों को, अपनी चीजों को बहुत बड़ा बताते हैं ना, it's like spitting on his face। आपको मालूम है, जब हम यीशु मसीह से मुड़ जाते हैं ना चर्च, when we turn from Jesus Christ, it's like spitting on his face। What is that unfair trial? Let's go further, church। आगे लिखा है, they spat on the face, उसके मुंह पे थूका। The second thing what they did, they strike him with their fist। You know what is feast? मुक्का। जब अपनी उंगलियों को, हम पांचों उंगलियों को ऐसे बांध लेते हैं तो उसका मतलब होता है फीस्ट। और लिखा है लोग यीशु मसीह को मुक्कों से मार रहे थे। यू नो, हम कहाँ मारते हैं? आई वॉज ए बॉक्सर। जब मैं बॉक्सिंग करता था लॉन्ग टाइम बैक, और आपको मालूम है हमारे में पंच बैग होता था, और मेरा कोच मुझसे कहता था उस पर पंच करो और अपने सारे एंगर को, अपनी सारी ताकत को उसमें लगाओ। यू नो व्हाट हैपेंड? उन्होंने अपने गुस्से के अंदर उसको बहुत मारा। और आपको मालूम है, they strike him with their fist। Romans chapter 5 and verse 10, it says like this। Read with me, church। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, For if while we were God's enemies। आपको पता हम कैसे थे? We were God's enemies। हम उसके शत्रु थे चर्च। We were reconciled to him through the death of his son। How much more having been reconciled shall we save through his life। हम सब दुश्मन की तरह थे। आप कह रहे पास्टर, आप इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप मेरे साथ आगे चलिएगा, मैं आपको और बताता हूं, सुनिएगा। भजन संहिता 73 and verse 22। I was senseless and ignorant। डेविड एक दिन कहने लगा, I was senseless and ignorant। क्या करा तुमने डेविड ऐसा कि तुम सेंसलेस थे, इग्नोरेंट थे? I was a brute beast before you।
ये ब्रूटल बीस्ट जो होते हैं, ये जंगली जानवर जो होते हैं, उन्हें सिर्फ एक काम आता है, मारना। और आपको मालूम क्या लिखा है? येट आई एम ऑलवेज विद यू, यू होल्ड माई राइट हैंड। यीशु मसीह मेरे हाथ को पकड़े हुए था, बट आई वॉज लाइक अ ब्रूटल बीस्ट, ब्रूट बीस्ट। आपको मालूम है कितनी बार मैं अपने कामों से, मैं अपनी चीजों से आज भी यीशु मसीह को मारता हूं। आप कहते हैं मैंने नहीं मारा। मैं आपको बताता हूं, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 5 एंड वर्स 7 सेज लाइक दिस। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। Who have tasted the goodness of the word of God, church, every believer should listen very carefully. Every backslider should listen very carefully. Who have tasted the goodness of the word of God and the powers of the coming age. आपने आने वाले युग के बारे में चख लिया है चर्च। You know what is heaven. You know what you will be when the coming days. आपको पता है हम सब मरेंगे नहीं, वरन हम सब बदल जाएंगे, हम हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। You have tasted that. And after tasting the coming age, after tasting the goodness of God, and then have fallen away, लिखा है वो लोग, ये सब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद, टंग्स में बोलने के बाद वो गिर जाते हैं, जब वो बदतमीजी करने लगते हैं, वो गलत काम करने लगते हैं। लिखा हुआ है they have fallen away to be restored to repentance because they themselves are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to open shame. क्या मतलब? यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ाया गया, बट मेरे कामों के कारण, मेरे गलत कामों के कारण यीशु मसीह बार बार मारा जाता है। Come on church, every day we are crucifying him. Every day he is going through something. You know what Bible says? Who have tasted the goodness of God, who have tasted the coming age, who have tasted everything, and because of our deeds, जब हम गिरते हैं, जब हम चीजें खराब करते हैं, we are crucifying him all over again and subjecting him to open shame. Church, लिखा है उन्होंने उसको मारा। आपको मालूम मैं आप सबको क्यों पढ़ा रहा हूं? लिखा है he became an example for us. वो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया यीशु मसीह। जिस तरीके से उसने किया, हम भी, बाइबल बताती है, उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब ये वर्स आती ना, we have always one thing in our mind, miracles and healings. The biggest miracle is not the cancer patient. The biggest miracle is not someone is raised from dead. The biggest miracle is that कि यीशु मसीह राजा था, उसने सब कुछ बनाया, बट एक भेड़ की मानंद वो चुपचाप खड़े होकर सब चीजें सहता रहा। एंड दैट वॉज द बिगेस्ट मिरेकल चर्च। आई वॉन्ट टू सी अ बिगेस्ट मिरेकल इन योर लाइफ चर्च। जीसस वेंट, तो लिखा है कि मारा। आगे लिखा हुआ है when he was going through the unfair trial, they blindfold him and mock him. जब मैं इस बात को पढ़ने लगा, और आगे लिखा है उन्होंने कहा भविष्यवाणी कर, prophesy to us you Messiah. किसने मारा? Who is that struck you? John chapter 1 and verse 48 says like this. यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 48 पद को पढ़िएगा। How do you know me? यीशु मसीह ने नथानियल को, जब वो आया तो नथानियल के बारे में सब कुछ बता दिया। नथानियल कहने लगा How do you know me? मैं तुमसे कभी मिला नहीं, मैं तुमसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। How do you know me? Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. I believe जब यीशु मसीह की आंखें बंद थीं और यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, तो उसको सबका चेहरा नजर आ रहा था कि कौन यीशु मसीह को मार रहा है। बट आपको मालूम है उन चेहरों में उसको मेरा चेहरा भी नजर आ रहा था कि ये मैं हूं। और उन चेहरों को पता है क्यों उसने रिटेलिएट नहीं किया? क्योंकि उन सोल्जर्स में, उन चेलों के जो वो मार रहे थे लोग उसको, उसमें मेरा चेहरा था। और हु स्ट्रक जीसस क्राइस्ट? इट इज माई सिन, इट इज मी, इट वॉज माई जनरेशंस। मेरे पिताओं के पिता, मेरे दादा परदादा, मेरी जनरेशंस के गुनाह यीशु मसीह को मार रहे थे। एंड दैट्स व्हाई ही वॉज साइलेंट। और इसलिए यीशु मसीह चुपचाप खड़ा रहा। हु स्ट्रक यू? मुझे लगा ये लोग कितने
अनाड़ी है, जो सबको नथानिएल के बारे में बता रहा है, तब बता रहा है जब नथानिएल उससे मिला नहीं, नथानिएल के बारे में सब कुछ बता रहा है। क्या वो नहीं बता सकता था? बता सकता था। उसकी आंखें बंद होने के बावजूद भी सब कुछ देख सकता है। चर्च, अपनी आंखें बंद करिए कई बार, और लगता है आप भी सब कुछ देख पा रहे हो, बट बिकॉज ऑफ समवन गुड, किसी की भलाई के लिए आप चुप हो जाइए, किसी की चीजों के लिए आप अपनी आप को खामोश कर लीजिए, एंड यू विल सी द ग्रेटर रिजल्ट। चर्च, आगे लिखा हुआ है, सुनिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा, और आई एम अबाउट टू कंप्लीट। चर्च, लिखा है, वाई वी नीड मोर विटनेस, दे स्ट्राइक हिम विद देयर फीस्ट, और लिखा है, दे ब्लाइंड फोल्ड एंड मॉक हिम। और फिर उसने पूछा, हु इज दैट स्ट्रक यू, किसने तुझको मारा? और आगे लिखा हुआ है, इस पूरे सेकंड ट्रायल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, और वो था पीटर का डिनायल, पतरस का इंकार करना। इस सेकंड वाली ट्रायल के अंदर पतरस से सवाल पूछे गए, और पतरस से सवाल ये पूछे गए थे, पतरस से इनफैक्ट एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। उसको बताया, क्या तू भी उनके साथ नहीं था? क्या तू भी उनके साथ नहीं था? क्या तू भी उनके साथ नहीं था? 3 बार पतरस ने इंकार किया है। चर्च, आपको मालूम है, पतरस और यूहन्ना कुछ दूरी से यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे। मैं चाहता हूं आज की शाम पतरस की तरह हम सब एक बार इस चीज को रियलाइज करें कि इवन दो हमने कितनी भी अच्छी तरीके से यीशु मसीह के साथ चले हैं, बट कहीं ना कहीं हम गिरे हैं, हम टूटे हैं। और यही बात यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। वो चाहता तो जुबान खोल के कह सकता था, पतरस देखा तूने इंकार किया। वो चुपचाप खड़ा रहा, सिर्फ देखा पतरस को उसने, और पतरस रोने लगा। मैं चाहता हूं चर्च, हम भी इन अनफेयर ट्रायल्स को यीशु मसीह को देखकर घंटों रोएं, और इस बात से ना रोएं कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा यीशु मसीह ने कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, बट अपने बच्चों के लिए रो। वरन इस बात से तुम रो कि तुमने उसके देखते देखते कई गलतियां करी हैं। चर्च, हम में से कई लोग ऐसे हैं ना कि यीशु मसीह हमको देख रहा था और हमने तब भी गलती करी। नहीं देखता तो बात दूसरी थी, बट यीशु मसीह हर जगह जहां पे आप गलत काम करते हैं वो देखता है। हमको पता होता है, संडे मैसेज सुनने के बाद भी, हम ऑल्टर कॉल पे आने के बाद भी कई बार गलतियां करते हैं, और वो मुझे देखता है। आज रोइए और कहें, खुदा बाप मुझे माफ कर। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं इस समय, और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, इस समय जो लोग प्रभु देख रहे हैं इस ऑनलाइन सर्विस को, उन्हें ब्लेस कर खुदा बाप, और हम तेरे ये 7 अनफेयर ट्रायल समझ सके और अपनी जिंदगी में एक सामर्थ को महसूस कर सके। इसमें प्रभु फिर से एक बार कलीसिया को यीशु मसीह आपके खून के अंदर छुपाता हूं। इन्हें रात को अच्छी नींद दे, दर्शनों के द्वारा इनसे बात कर, क्रूस की सामर्थ इनकी जिंदगी में जाए प्रभु। इनको चंगा कर प्रभु यीशु मसीह, और पूरी तरीके से प्रभु इन्हें आजाद कर प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह, और विश्वास करते प्रभु कल के दिन प्रभु जब हम मुलाकात करेंगे, एक नई सामर्थ के साथ, एक नए विश्वास के साथ मुलाकात करेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको खूब बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच।